अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रबादा की तरफ से एक बड़ी ख़तरनाक न्यूज़ सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, रबादा जो कि आईपीएल खेल रहे थे और इन्होंने 2 मैचेस खेले थे गुजरात टाइटंस की जानिब से, जिसके बाद ये वापस चले गए थे, साउथ अफ्रीका वापस चले गए थे। और जब पूछा गया गुजरात टाइटंस से कि वो वापस क्यों चले गए हैं, तो उन्होंने बताया कि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से जो है रबादा वो वापस चले गए हैं। लेकिन रबादा ने वो ख़ुद रिवील कर दिया है। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है या उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिख कर बोला है कि किस वजह से वो आईपीएल छोड़कर वापस चले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, रबादा जो हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे और ड्रग्स वगैरह कुछ लेते रहे हैं आई थिंक, और उनका जो है ना ड्रग्स का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से उनको जो है ना आई थिंक बैन कर दिया गया है। अभी ये फॉर श्योर नहीं है, फॉर श्योर न्यूज़ नहीं आई, मतलब ड्रग्स के इन्वॉल्वमेंट तो उनकी श्योर है, ये गारंटीड न्यूज़ है और सारे न्यूज़ जो चैनल्स हैं वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनका जो क्रिकेट पर बैन है वो अभी तक सामने नहीं आया है कि उनको क्रिकेट से कितने मैचेस के लिए बैन किया गया है या मैच बैन किया जाएगा या कितनी सज़ा दी जाएगी या उनके साथ मतलब उनके केस को कैसे लिया जाएगा, ये कैसे उनको हैंडल किया जाएगा। ऐसी अभी कोई जो है न्यूज़ अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन उनका जो ड्रग्स टेस्ट है वो पॉजिटिव हुआ है और वो ड्रग्स में इन्वॉल्व पाए गए हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने फैन से सॉरी भी बोला है और उन्हें स्पेशली थैंक्स बोला है। उनका जो गुजरात टाइटंस के जो उनके फ्रेंचाइज थे उसने उनको बड़ा सपोर्ट किया है और उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी शुक्रिया अदा किया है कि इस मोमेंट पर वो मेरे साथ हैं। उन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि मैं बहुत जल्दी जो है वो क्रिकेट में वापस आऊँगा और बहुत जल्दी मैं बहुत पैशन से क्रिकेट खेलता हूँ। दोस्तों आपको पता है रबादा जो है वो ख़तरनाक बॉलर हैं साउथ अफ्रीका के, और आपको पता है जब वो मतलब किस हिसाब से वो बॉलिंग करवाते हैं और बड़े ख़तरनाक बॉलर हैं और बड़े ख़तरनाक बाउंसर मारते हैं और बड़ी स्पीड से बॉलिंग करवाते हैं और विकेट्स चटकाते हैं। तो बड़े ख़तरनाक बॉलर थे और देखने में बड़े शरीफ लग रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि उनका ये मतलब कैसी इन्वॉल्वमेंट उनकी सामने आ गई है और आई थिंक ज़्यादा ही वो एडिक्टेड थे ड्रग्स में। बहरहाल जी उनका ड्रग्स जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है और उनको फ़िलहाल बैन कितने मैचेस से किया गया ऐसा कोई अभी केस सामने नहीं आया, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता है आईपीएल चल रहा है, उधर आईपीएल इंडिया में चल रहा है, पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है। वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट अभी इतनी हो नहीं रही क्योंकि ये दोनों लीग्स ख़त्म होंगी, स्पेशली जो आईपीएल है उसमें सारे जो मेन प्लेयर होते हैं उधर ही खेलते हैं। तो जब आईपीएल ख़त्म होगा तभी जो आईसीसी के मैचेस होंगे वो स्टार्ट होंगे, जो सीरीज़ होती हैं या जो एशिया कप आ रहा है, जो भी होगा एशिया जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं वो स्टार्ट होंगे। तो अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज़ सामने नहीं आई कि उन पे जो है कितने मैचेस की पाबंदी लगाई गई है या उनको कितने अरसे के लिए या कितने सालों के लिए बैन किया गया है, ऐसा कोई अभी तक न्यूज़ सामने नहीं आई। लेकिन उनका ड्रग्स जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है और जिसकी वजह से उनको आईपीएल में 2 मैच वो खेले थे, फिर वो साउथ अफ्रीका वापस चले गए थे। तो दोस्तों ये एक क्रिकेट में ऐसे केसेस हो जाते हैं, बट ये अनफॉर्चुनेट होता है। अब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, या फिर अब मुझे समझ नहीं आती कि प्लेयरों को ऐसा क्या हो जाता है, या फिर पता नहीं दौलत का नशा सवार हो जाता है। अब देखें हर एक की अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। इन लोगों की भी जो प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट की, उनकी लाइफ भी बड़ी अयाशी वाली होती है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हर एक का वो पर्सनल होता है। बट रबादा के साथ ये केस हो गया दोस्तों। अब देखते हैं कितने साल की पाबंदी लगती भी है या नहीं लगती, या क्या होता है इनके साथ। तो वैसे इनका जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब इतना माड़ा नहीं है, उसके माड़े हालात नहीं हैं, अच्छे हालात हैं। तो देखते हैं वो इनको कितना सपोर्ट करता है इस केस में और कब तक वो जो हैं दोबारा क्रिकेट में वापस आते हैं, ये तो हमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।